जानता हूं कि जब मैं पूना में पत्रकारिता ज्वाइन किया था तो इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज के ऊपर मेरे फटे हुए कपड़ों के साथ तो फोटो आई थी। डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज जो था उसमें हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किए थे, मैं जिस चैनल के लिए काम करता था। वहाँ पर एमसीआई की जब टीम आई थी तो जो बच्चों का वार्ड था उसमें अनाथ आश्रम से बच्चों को उठाकर लाया गया था, ये बोलकर कि तुम्हारा तो इंस्पेक्शन करवाना है, तुम्हारा मेडिकल चेकअप करवाना है करके, और बच्चों को है तो खाने पीने का और पर बच्चा कुछ पैसा है तो उस अनाथ आश्रम को दिया जाने। हमने वो स्टिंग ऑपरेशन किए थे और स्टिंग ऑपरेशन करके जब बाहर निकल के आ रहे थे तो डीवाई पाटिल के सिक्योरिटी को पता चला कि ये मीडिया वाले हैं और इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, तो हमारी खूब कुटाई की गई थी। हमारा पूरा कैमरा वैमरा फोड़ दिया गया था, पुलिस केस रजिस्टर हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस में नेक्स्ट डे फ्रंट पेज के ऊपर फोटो सहित मेरे कैमरामैन की फोटो आई थी। तो ये जो है ये हर मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड मुद्दा है। गवर्नमेंट इस तरह की चीटिंग कर रही है करके, और किसकी तरफ से लेटर जा रहा है? कमिश्नर, जो महाराष्ट्र के कमिश्नर है मेडिकल एजुकेशन के, उनके तरफ से पत्र जा रहा है कि अब ये 100 मेंबर की टीम आ रही है, तुम अपना अपना वहां पे बोरिया बिस्तरा उठा के उस्मानाबाद लेकर चले जाओ करके। सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा करके। उस्मानाबाद के अंदर ये मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन कोई भी मेडिकल कॉलेज जब शुरू होता है उससे पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम आती है, वो पूरा इंस्पेक्शन करती है कि यहाँ पर स्टाफ बराबर है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर है क्या, पेशेंट्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है, ये सब देखा जाता है। ऐसे हालात के अंदर अगर आप देखेंगे तो उस्मानाबाद के लिए एमसीआई की टीम जब आ रही है तो उससे पहले महाराष्ट्र का जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नोट जारी किया है और उसके अंदर ये कहा है कि 28 डॉक्टर जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कार्यरत है, उनको कहा गया है कि चूंकि ये एमसीआई की टीम आ रही है, आप फौरन उस्मानाबाद शिफ्ट हो जाइए टेम्पररी बेसिस के ऊपर। इसका मतलब ये है कि एमसीआई की टीम आएंगी तो उनको ये दिखाया जाएगा कि ये उस्मानाबाद का ये पूरा स्टाफ है करके, जबकि हकीकत ये है कि महाराष्ट्र के 22 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 50 to 60% वैकेंसीज है, प्रोफेसर्स की, एसोसिएट प्रोफेसर्स की, लेक्चरर्स की, इन सब की पोजीशंस वेकेंट होने के बावजूद भी अब यहाँ पर शोलापुर, अंबेजोगाई, लातूर, औरंगाबाद से डॉक्टर्स को कहा गया है कि आप यहाँ पे फौरन उस्मानाबाद चले जाइए। तो मेरे हिसाब से एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किस तरह दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बेवकूफ़ बना सकता है, उसका एक जिंदा मिसाल है ये। आज महाराष्ट्र के अंदर मेडिकल सर्विसेज पूरी तरह से क्रिपल्ड है, बहुत बुरी हालत के अंदर है, और उसके अंदर इस तरह के धांधलियां अगर सरकार खुद कर रही है तो सोचिएगा कि वो पेशेंट्स के साथ कितनी गंभीर है, उनको सुविधा देने के मामले के अंदर कितनी गंभीर है। तो हम इस बात का निषेध करते हैं, निंदा करते हैं, और मैं खुद एमसीआई से अप्रोच होकर मैं ये कहूँगा कि ये उस्मानाबाद के अंदर आप जो आ रहे हैं, ये आपकी आंखों में धूल झोंकने का ये काम महाराष्ट्र का ये मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। मी एक म्हणजे सरकार ही सरकारला कसं चीटिंग करतं याचं एक उदाहरण देण्यासाठी मी आज इथे हे बोलवलेलं आहे, आणि विशेषकर ते हेल्थ डिपार्टमेंटशी संबंधित आहे म्हणून हे खूप महत्त्वाचा हे आहे। सगळ्यांना माहीत असूनही सुद्धा कशा प्रकारे कोणीही त्याच्या बाबतीत दखल घेत नाही, आणि फक्त एक खानापुरती करण्यासाठी हे काय असतं हे मी आज आपल्याकडे दाखवणार आहे। आता राज्य सरकारने हे निर्णय घेतलेला आहे की आपण सर्व जिल्ह्यांमध्ये एक सरकारी अस्पताल आपण उभे करणार आहे। आपल्याला माहीत आहे की आजची परिस्थिती काय आहे की बहुतांश जे मेडिकल कॉलेजेस आहे त्यामध्ये 50 ते 60% वेकेन्सीज आहे प्राध्यापकांची, प्रोफेसर्स असू द्या, एसोसिएट प्रोफेसर्स असू द्या, हे 50 ते 60% वेकंट पोस्ट आहे। आता काय झालेलं आहे की उस्मानाबादला एक सरकारी अस्पताल सुरू करण्यात येत आहे उस्मानाबादला, आणि तिथे प्राध्यापक आहे नाही, तरी सुद्धा नियमाप्रमाणे हे असतं की मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया एमसीआयची टीम जे आहे ते इन्स्पेक्शन करायला येतं आणि हे बघतं की सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर बरोबर आहे का, जे पोस्ट आहे प्राध्यापकांची, असोसिएट प्राध्यापकांची, हे सगळे पोस्ट फिल केलेले आहे का। हे नियम आहे की एमसीआय जोपर्यंत आपला अहवाल देत नाही
पण हे सगळ्यांना माहीत आहे की जेव्हा MCIची टीम येतं तर दुसऱ्या हॉस्पिटल्समधून, दुसऱ्या सरकारी हॉस्पिटल्समधून तिकडचे डॉक्टर्स टेम्पररी पद्धतीवर त्यांच्याकडे पाठवण्यात येते आणि MCIला टीमला असं दाखवण्यात येते की आमच्याकडे स्टाफ पण आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर पण आहे. आता MCIलाही माहीत असतं की हे यांचे फुल टाईम स्टाफ नाही आहे, ते कुठून तरी बाहेर आणलेले आहे. आता राज्य सरकारने एक परिपत्रक जारी केलेलं आहे. वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त, कमिशनर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, आणि त्यांनी काय लिहिलेले आहे हे आपण वाचलं तर आपल्याला काय गोड बंगाल चाललेला आहे याच्यावरून. विषय आहे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून म्हणजे मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाकडून होणाऱ्या निरीक्षणाच्या पूर्वतयारीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबाबत. उपरोक्त विषयांवे उस्मानाबाद येथे 100 विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करावयाचे आहे. त्याकरिता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उस्मानाबाद येथे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचे निरीक्षण लवकरच अपेक्षित आहे. खालील नमूद अध्यापकांना रकाना क्रमांक 5 मध्ये दर्शविलेल्या अध्यापकांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उस्मानाबाद येथे प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. सदर बदल तत्काळ अंमलात आणण्यात यावा. किती प्राध्यापक आहे? 28 प्राध्यापक आहे. आता हे सगळ्यांना तुरंत उस्मानाबादला जॉईन करा तुम्ही. टेम्पररी आहे, फक्त MCIची टीम येणार आहे. तिथे आम्ही तुम्हाला हे असं दाखवणार आहे की तुम्ही उस्मानाबादचे प्रोफेसर्स आहे, तुम्हाला इथे नियुक्त करण्यात आलेलं आहे. कुठून कुठून मागण्यात आलेलं आहे तर लातूर, सोलापूर, अंबेजोगाई, औरंगाबाद, या ठिकाणाहून हे 28 टीचर्सला सांगण्यात आलेलं आहे कि तुम्हाला उस्मानाबादला ज्वाइन करायचे आहे. देखिए बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जब इंस्पेक्शन करने के लिए आती है तो सबसे पहले उन्हें ये पूछना चाहिए कि आप हॉस्पिटल चला कैसा रहे, आपके पास प्रोफेसर्स कितने हैं, स्टाफ कितना है करके. अगर एक डिपार्टमेंट को चीट करने के लिए दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोलेगा कि नहीं हम चुप चुप के लेकर आ रहे हैं करके, जबकि हकीकत ये है कि लातूर ले लीजिएगा, अंबेजोगाई ले लीजिएगा या आपका धुलिया ले लीजिएगा, यहाँ पर और औरंगाबाद ले लीजिएगा, 60% के करीब 50 to 60% हॉस्पिटल्स, अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर वैकेंसीज है टीचर्स की. अब अगर यहाँ से ये टीचर्स को बोल रहे हैं आप उस्मानाबाद चले जाओ, तो यहाँ के बच्चों का क्या हाल होने वाला है. ये पूरी की पूरी लिस्ट और पूरा का पूरा हम ये आपके इसके ऊपर हम अपलोड कर देंगे, आपके ईमेल के ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे, सबके ईमेल ले लें ये पूरा लिस्ट. और आप इसके अंदर ये सवाल उठाइएगा कि ये कितना गंभीर मुद्दा है. जबकि एक तरफ हम फाइट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द है तो प्रोफेसर्स की, एसोसिएट प्रोफेसर्स की, लेक्चरर्स की नियुक्ति की जाए, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट इस तरह की चीटिंग कर रही है करके. और किसकी तरफ से लेटर जा रहा है? कमिश्नर, जो महाराष्ट्र के कमिश्नर है मेडिकल एजुकेशन के, उनके तरफ से पत्र जा रहा है कि अब ये 100 मेंबर की टीम आ रही है, तुम अपना अपना वहां पे बोरिया बिस्तरा उठा के उस्मानाबाद लेकर चले जाओ करके. ये मैटर मुझे पूरी तरह से इस वजह से भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब मैं पूना में पत्रकारिता ज्वाइन किया था तो इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज के ऊपर मेरे फटे हुए कपड़ों के साथ तो फोटो आई थी. DY पाटिल मेडिकल कॉलेज जो था उसमें हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किए थे, मैं जिस चैनल के लिए काम करता था. वहाँ पर MCI की जब टीम आई थी तो जो बच्चों का वार्ड था उसमें अनाथ आश्रम से बच्चों को उठाकर लाया गया था, ये बोलकर कि तुम्हारा है तो इंस्पेक्शन करवाना है, तुम्हारा मेडिकल चेकअप करवाना है करके, और बच्चों को है तो खाने पीने का और पर बच्चा कुछ पैसा है तो उस अनाथ आश्रम को दिया जाने. हमने वो स्टिंग ऑपरेशन किए थे, और स्टिंग ऑपरेशन करके जब बाहर निकल के आ रहे थे तो DY पाटिल के सिक्योरिटी को पता चला कि ये मीडिया वाले हैं और इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, तो हमारी खूब कुटाई की गई थी. हमारा पूरा कैमरा वैमरा फोड़ दिया गया था, पुलिस केस रजिस्टर हुआ था. इंडियन एक्सप्रेस में नेक्स्ट डे फ्रंट पेज के ऊपर फोटो सहित मेरे कैमरामैन की फ़ोटो आई थी.
तो ये जो है ये हर मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड मुद्दा है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर हमने औरंगाबाद के कैंसर हॉस्पिटल से एक डॉक्टर को बोले है कि अब आप है तो उस्मानाबाद चले जाइए, हमारे पास ऑलरेडी इतनी वेटिंग है, जितने एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं अंबेजोगाई के, लातूर के, अब मैं वहाँ के जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं उनसे ये विनती करना चाहूँगा कि तुम आवाज़ उठाओ वहाँ पे कि हम हमारे मेडिकल कॉलेजेस का एक भी स्टाफ वहाँ पे जाने नहीं देंगे करके। और MCI ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उस्मानाबाद के अंदर कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए जब तक है तो आप स्टाफ रिक्रूट नहीं करते। इनका धंधा यह हो गया है कि मेडिकल की इमारत बना दो, बिल्डिंग बना दो, बिल्डिंग बनने के बाद है तो इनके पास इक्विपमेंट्स नहीं, इक्विपमेंट्स जब आ जाते हैं तो स्टाफ नहीं, तो वो इक्विपमेंट्स पूरा बेकार पड़ा रहता है, करोड़ों रुपये का, जैसा औरंगाबाद के अंदर हो रहा है। तो ये जो है ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, मैं समझता हूँ। और ये 28 टीचर्स को इमीडिएट है तो इनका कैंसिल किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट ने इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि अगर तुम इनके पास अगर यहाँ पे भेज रहे हैं लातूर से, अंबेजोगाई से, औरंगाबाद से, शोलापुर से, तो ये जो डॉक्टर्स है ये क्या वहाँ पे एक्सेस डॉक्टर्स है, वहाँ पे पूरे पोस्ट फिल है, इस वजह से हम उनको उस्मानाबाद भेज रहे, या सिर्फ MCI की आंख में धूल झोंकने के लिए ये काम कर रहे हैं। मैं खुद अभी MCI को पत्र लिखकर इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं और उनसे ये अनुरोध करूंगा कि जब तक आपको कमिश्नरेट के जरिए लिखित में नहीं आता है कि हमारे पास उस्मानाबाद के लिए एक्सक्लूसिव स्टाफ हमने अपॉइंट कर लिए है, तभी जाकर है तो आप आइए और यहाँ पर आके इंस्पेक्शन करिए, वरना आप जाएंगे दिल्ली को और फिर वो स्टाफ वहाँ से आ जाएगा, उस्मानाबाद के हॉस्पिटल के अंदर कोई स्टाफ नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के अंदर टोटल कितने हैं, तो 22 मेडिकल कॉलेजेस है और 22 के 22 मेडिकल कॉलेजेस की पोजीशन जो है वो ऐसी ही है। मैंने जैसा पिछले पत्रकार परिषद के अंदर बताया था कि कितने एसोसिएट प्रोफेसर्स वेकेंट है, कितनों को अभी तक दिया गया है, वो आंकड़े अगर आप देख लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी वैकेंसीज प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स की है। तो ये इस ताल्लुक से मुद्दा है। अगर आप